अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आउटडोर आई हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब हम देख रहे हैं कि बड़ी हलचल मची हुई है, आदम एतमाद की तहरीकों पर बात हो रही है, लेकिन शायद नहीं बात हो रही तो अवाम पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। कराची का ये हल्का है PS 99, जहाँ से जाहिर है हलीम आदिल शेख साहब ने भारी तादाद में वोट उठाए और वो MPA की नशिस्त तक जा पहुँचे। लेकिन इस PS 99 के अवाम से किए गए वादे कैसे वफा हुए, कितने वफा हुए, और अगर हुए तो कैसे हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे रहने वाले अवाम के मुताद्दिद मसाइल हैं जिन रास्तों से गुजर के मैं इस अयूब गोड के रास्ते तक आई हूँ। शायद इस पर यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था कि एक दलदल है, कुछ चट्टाने हैं, कुछ ऊंचे नीचे रास्ते हैं। यहाँ पानी आता नहीं है, यहाँ की सड़कें बनती नहीं है, यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी हमारे साथ आज यहाँ पर इस हल्के से मौजूद होंगे, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़ाहिर है PTI ने तब्दीली के नाम पर तो काम नहीं किया, लेकिन क्या यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई वोट बैंक है भी या नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन कुछ शुरा से मैं पहले ज़रा बात करना चाहूँगी। हमारे साथ बैठे हुए भाई, आप यहीं रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं जी, मैं लंदन से आया हूँ। अच्छा, लंदन से आए हैं सर, ज़रा खड़ा होना पसंद करेंगे। सर ये फरमाइएगा कि इस इलाके में आप, मुझे देख के मुझे हैरत ही हो रही थी कि आप जैसी शक्ल भी यहाँ पे हो सकती है। जी, यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे तरक्की के लिए इन्होंने सबने हमने खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब हम यहाँ पे कोई नया PMLN से हैं? जी जी। ओके, तो आप समझते हैं कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? इनके बुनियादी मसाइल अब इनसे ही पता चलेगा अभी इनसे। आपको वैसे क्या लगा इस इलाके में जब आप पहुँचे हैं? जैसे मैं पहुँची तो मुझे तो बड़ी अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। आप इस इलाके में आए तो आपको क्या लग रहा था? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि बिल्कुल गुर्बत सारी जगह नजर आ रही है, सारे ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पर। और आप खुद लंदन से आए तो आपको ज्यादा देखकर परेशानी हो रही होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। लोग होते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे भी लोग जिंदगी गुजारते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। घूम रहे होते हैं, घर में लाइट नहीं आ रही होती, नलके में पानी नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको एडवांस करने के लिए हमने स्टेप उठाया है। चलेंगे, बेचारे भाई मेरे सामने। भाई यहीं रहते हो? बैठे रहो। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मुनीर साहब कितने अरसे से रह रहे हो उधर? मैं यहाँ पे 14 साल से रह रहा हूँ मैडम। 14 साल से रह रहे हो। अच्छा, ये हलीम आदिल शेख और इमरान खान साहब आए थे, हमने सुना है यहाँ पर बड़ी बातें आए थे। ये वोटों के टाइम पे इन लोगों ने बड़ी बड़ी दावे किए थे, बड़े बड़े बात किए थे कि हम लोग रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे आज तक मिट्टी में खेलते हैं। हमारे घर के लाइन में सीवरेज का पानी आता है, हमारे इलाके के एक भी गटर के ढक्कन नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये मसले तो हैं, आपका क्या ख्याल है, ये मसले कौन हल करेगा? ये मसले तो बस जो हुकूमत आते हैं उनका काम है करना, लेकिन इन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन्होंने मसले हल किए? कुछ भी मसला हल नहीं किया मैडम। आज तक हम लोग NIC के लिए धक्के खा रहे हैं। ये देखे मेरे घर के 18 शनाख्ती कार्ड है, इसमें से बंगाली हैं? जी। हमारे 16 कार्ड बन चुके हैं, 2 भाइयों का कार्ड नहीं बना, उसके लिए मैंने इतने धक्के खाए। ये मसला चल रहा है? जी वही मसला चल रहा है। उसी मसले के चक्कर में मेरा टांग भी टूटा हुआ है, क्योंकि FBI के दफ्तर में जाते वो लोग धक्का देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। मेरे से FBI के अफसरों ने मेरे से शनाख्ती कार्ड वाले मसले पे मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ। बैठे, मैं इस पे बात करती हूँ आपसे। जरा इलाके के कुछ और लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं भाई? खड़े होइएगा बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 40 साल से ऊपर है। सर ना करें, 40 साल से रह रहे हैं सर? तो सर 40 साल में क्या कुछ बदला है आपके सामने? ये सड़कें कभी बनी है? ये तो पहले मरतबा बन रहा है। बन रहा है? हाँ, अभी तो पहले, इससे पहले तो नहीं बना। जब मेन रूट पे एक टायर का दुकान था। हाँ जी। और इस तरह सारे जंगल था। अभी तो है। अच्छा। अगर आबादी तो हो गया मगर कोई काम पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, सड़कें नहीं बनती। तो सर ये जो आए थे अभी, ज़रा तब्दीली का वोट यहाँ से पड़ा, देखिए ना, हलीम आदिल शेख साहब को वोट आप ही लोगों ने दिया ना, तो वो MPA भी बन गए। तो अब आपको लगता है कि वो मसले हल कर रहे हैं? अभी तो आया ही नहीं यहाँ पे। कब से नहीं आए? शुरू से ही नहीं आ रहा है। जब से वोट लेके गए, जब से वापस नहीं आए? वापस नहीं आए। पक्की बात है ये? पक्की बात है। अच्छा, पक्की बात है। चलें जी, और कोई भाई जी? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहाद। अच्छा फरहाद भाई, ये बताएं कितने अरसे से रह रहे हैं इधर? ये यहाँ पर तकरीबन 30 साल से रह रहा हूँ। सर 30 साल से रह रहे हैं? सर जिस रास्ते से हम आए हैं ना, तो मेरा तो अगर खाना खाया वो तो खाना हजम हो जाता था, और अगर किसी की तबीयत खराब हो तो वो बेचारा रास्ते में वफात पा जाता। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? बाजी, ये जो मैं 30 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ जी, मेरे बात थोड़ा सा और से सुनिएगा।
30 साल के अंदर कई हुकूमत आया और गया। ठीक है। हम लोगों को जो ना टिश्यू पेपर की तरफ इस्तेमाल किया, अच्छा। मगर आज तक जो ना हमारे को कोई काम नहीं करके दिया। देखिए इसमें कोई गली में जाए आप टूटा हुआ नजर आएगा। सही है। जब बरसात के पानी आता है तो घुटना पूरा तक पानी आ आपका जाता है, डूब जाता है। डूब जाता है। हाँ। और लोग यहाँ के इतनी गरीब है अपना तय अपना आपको खुद ही चंदा उठा के जो ना कोई पाइपलाइन लगा रहा है, कोई गाड़ा लाइन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब पीटीआई आया, नहीं वोट दिया था पीटीआई को। जी वोट दिया था पीटीआई को। मैं सियासत के अलावा बात करूं, मैं कोई सियासत में नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, जाहिर है। तो कहने की मतलब पीटीआई यहाँ पर आया, आलिमादा शेख को लेके आया। अच्छा। मगर आज तक आलिमादा शेख वोट लेने के लिए टाइम में तो आया, हाँ। मगर आज तक जो उसका शक्ल यहाँ नजर नहीं आया। किसी बंदा अगर बोल दे आलिम मोहम्मद शेख को इसी नहीं दिखा, मेरे ख्याल से नहीं आया। अच्छा। दूसरी बात है, आप किसी गली में चला जाए, किसी को पाइप का पानी का मसला है, किसी को बिजली का मसला है। और जब गाड़ा लाइन उबल जाता है, ज्यादातर बेरोजगारी है ना। बिल्कुल बेरोजगारी है। बाहरी बच्चे भी ऐसे घूमते रहते हैं। गरीब तक का लोग यहाँ पर है। हाँ। कहने के मतलब बाजू जब बारिश आता है, गाड़ा लाइन जब उबल जाता है, लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जा और सकते। यहाँ से मैंने देखा है जब खुदा ना खास्ता किसी की वफात हो जाती है तो उसको आप लोग किस तरह लेके जाते हैं। भरा हुआ पानी होता है। आगे पानी आना जरा होता भाई, है। इधर ही रहते हो? कितने अरसे से रह रहे हो? आगे आओ। तकरीबन यहाँ पे मुझे तकरीबन 10 साल हो गए मुझे। 10 साल हो गए। जी। अच्छा, क्या करते हो वैसे? मैं गारमेंट्स पे जॉब करता हूँ। गारमेंट्स में जॉब जी। करते हो और रहते यहीं पर हो 10 जी। साल से। क्या ऐसी मसला है जो आप समझते हो कि अगर ये मसला हल हो जाए तो हमारा इलाका भी कोई बेहतर इलाका हो जाए? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला बंगालियों का सबसे बड़ा मसला है आइडेंटिटी कार्ड का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नौजवान खड़े हुए ना किसी के पास भी जो ना कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो बंगाली लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा मसला है उनका NIC कार्ड है। अच्छा। ठीक है। आपका NIC है बना हुआ? नहीं, मेरे वालिद साहब का कार्ड IB में ब्लॉक है, तो उन्होंने मसला ये डाल दिया, उन्होंने मुझसे IB में मेरे वालिद साहब से 50,000 रुपये कैश मांगे उन्होंने, तो वो मैंने नहीं दिए। ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में मौजूद है, अगर आप बताएंगे तो मैं दिखा सकता हूँ मैं आपको। आपसे 50,000 ID कार्ड बनाने के जी, मांगे? ये ID कार्ड के मांगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स सर, दिखाता हूँ। कैसे- ये मैं आपको किसने मांगे हैं दिखाता आपसे हूँ। 50,000? IB वाले ने, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप कैमरे में दिखाइएगा। ये मेरे वालिद साहब का सन 1992 का ये NIC कार्ड है। ठीक है। और इसको आपका कार्ड बनाने के लिए आपसे पैसे मांगे नहीं, जा मेरे रहे हैं? वालिद साहब से पैसे मांग रहे कि इसको डिक्लेयर करेंगे तो आप बाकी फिर काम आपके प्रोसेस जो भी होगा आपके वैसे ये जो मसला है NIC का, ये शायद बहुत संगीन ये मसला पूरे है। पाकिस्तान में बंगालियों के साथ मसले चल रहे हैं। जब तक कि ये ID कार्ड का जब तक मसला हल नहीं होगा, ये जितने भी नौजवान खड़े हुए हैं सब बेरोजगार इसी तरीके से वारदात भी बढ़ती जराइम में भी है। चले इसी जाते तरीके हैं। से वारदात में जाहिर सी बात है, 15,000 10,000 रुपये कमाएंगे, आपके घर की आमदनी नहीं होगी। 15,000 रुपये महीना घर का किराया, तो आप कैसे पूरे करेंगे? सही उसके कह रहे 3 बच्चे 4 बच्चे, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? ठीक आप? बात है। अच्छा, इधर आना भाई। यहाँ जो भाई साहब खड़े हुए हैं पीछे, बड़े साहब। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। सर यहीं पर रहते हैं? आवाज़ सही नहीं। अच्छा, नहीं आप मुझसे बात करें, मैं आहिस्ता में बात करी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरा तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल से। तो सर ये सड़कें, पानी का मसला क्यों है आपके इलाके में? यहाँ का तो हुकूमत काम ही नहीं करता है, जो भी आता है वही ऐसे रहता है, बस आता वोट लेता है चला जाता तो है। सर ये तहरीक इंसाफ वालों की तब्दीली का कुछ काम हुआ या नहीं तब्दीली का हुआ? वो तो और बढ़ा कर रख कर दिया इन्होंने। ये तो महंगाई इतना कर दिया, गरीब मार रहा है। अच्छा, ये जो आदम एतमाद की तहरीक आ गई है ना अब इमरान जी, खान के जी। खिलाफ, तो आप समझ रहे हैं कामयाब हो जाएगी, घर चले वो तो जाएंगे? अल्लाह ही जानता है। आप देखे बंगाली का कार्ड, मेरा कार्ड खुद इंक्वायरी में डला हुआ है, अब बोल रहा है 50,000 दो, वो कार्ड आ जाएगा। ये कोई तरीका है क्या? बंगाली तो ये तब्दीली में आपको फायदा नहीं हुआ? नहीं, बंगाली का इस मुल्क का नहीं था, बिल्कुल सही बात। तो फिर आप बताओ। चले, कुछ खवातीन भी मुझे यहाँ बैठी नजर आ रही हैं। फिर हमारे साथ आज यहाँ पर फहद साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज से यहाँ पर कराची के अंदर। फहद साहब अस्सलाम वालेकुम। फहद कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। फहद साहब, मसाइल तो बहुत हैं यहाँ पर, मैं लोगों से मजीद भी बात करूंगी, लेकिन सर मुझे जो बुनियादी मसला नजर आ रहा है, इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप लोग जो कि मुस्लिम लीग नवाज कराची में हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, क्या सोचकर आप यहाँ पर आकर बैठे हैं कि यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि आपने बात की ना दिखाई नहीं देती, तो ये आपको लोकल गवर्नमेंट में भी हमने लास्ट टाइम बहुत बड़ा स्टेक लिया था और इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में भी हमारा बहुत बड़ा स्टेक था। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून डे बाय डे फाइल हो रही है कराची के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आपने देखा होगा हमारी लीडरशिप बैक टू बैक कराची विजिट्स करते रहते हैं। अच्छा देखिए, ये जो एरिया है बेसिकली ये सुखिया गोट का एरिया है। इसके इर्द गिर्द में अयूब गोट, लासी गोट, जमाली गोट और बहुत सारे गोट्स जो मौजूद हैं। इधर बेसिकली जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। आपने आते हुए देखा होगा कि क्या हाल था। बहुत बुरा। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो महानाज तो खिलाड़ी, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकना नहीं चाहती, लेकिन सर आप लोगों की हुकूमतें 5-5 साल करके गई हैं इसी शहर के अंदर। वज़ीर आज़म रहकर नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, और तो आपने मतलब आई एम सॉरी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन आप लोगों ने भी कोई काम तो ना किया कराची के लोगों के? इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया मैं सर? आपको बताऊं थोड़ा सा कि
जो आपने बोला कि 5 साल मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी और पार्टीज की गवर्नमेंट थी। सही है, बिल्कुल ठीक है। अगले पिछले जो 5 साल थे उसके अंदर मियां नवाज शरीफ ने सबसे बड़ा काम किया कराची वालों के लिए, जो आज कराची में अमन और सुकून है। अच्छा, ओके, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंटरलिंक करता है किसी भी चीज से। आज कराची में जो अमन है उसके पीछे नवाज शरीफ है, ये 100% तय बात है। वरना और भी वजीर आजम थे, मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने तो नहीं किया जितनी दहशतगर्दी थी। अच्छा, उसके बाद दूसरा कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के पास यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पास। हम ये ना बोले अगर सिर्फ पीटीआई को हम क्रिटिसाइज करें, पीपल्स पार्टी भी 100% इसमें इन्वॉल्व है। आप देखें ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे स्टेक रखते हैं, उनके लोग हैं, उनके ओहदेदारान हैं, वो तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे। अगर पीटीआई के लोग क्लेम कर सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे लिए देखिए, हम ये क्लेम नहीं करते, हम अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के ऊपर आप हमें वोट दें। अच्छा, पंजाब देख ले और शहर देख ले जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट रही है हमेशा तो से। आप इन लोगों से ये कह सकते हैं कि आप हमें वोट दें तो हम आपके लिए कोई बेहतरी एग्जैक्टली हम इनको यही बात कहते हैं और इनको हम ये कहते हैं कि आप हमें वोट ना दें, हमारी कारकर्दगी ये हमें वोट दें। ठीक है फातिमा, मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी, लेकिन हकाइक शायद बिल्कुल बरक्स हैं। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो इस इलाके की गुर्बत की अक्कासी कर रही हैं, यहाँ की महरूमियों की अक्कासी कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनके NIC कार्ड के मसाइल हैं, जिनको शायद बुनियादी अगर हम बातें करें, जिसमें पानी की मैंने बात की है, बाकी सारी चीज़ों की बातें की है, तो वो इनको यहाँ पर मैसर ही नहीं है। यहीं पे रहती हैं आप? जी, अस्सलाम जी, क्या नाम है? मेरा नाम है तस्लीमा। तस्लीमा, खड़ी होंगी आप? जी। ये बताएं कितने अरसे से रह रही हो? यहाँ 15 साल हो गए तकरीबन। हमें कोई चीज़ की सहूलत नहीं मिला, जब से पानी नहीं आता है, गैस नहीं है, बिजली की परेशानी है, रोड का मसला है, घरों में काम करते हो NIC नहीं है। अभी तो बंगले में काम करती हूँ, बंगले वाले भी अभी NIC मांग रहे हैं। हमारे शोहर नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ। कोई चीज़ की हमें जरूरत है, बहुत परेशानी है। बताओ कि जब यहाँ पर लोग आते हैं ना, हम जी मुख्तलिफ सियासतदान आते हैं, बड़े लोग आते हैं, आप लोगों से बात करके जाते हैं। सबसे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है, गरीब ही फीस रहे हैं और कुछ नहीं। चलें, कुछ और लोगों से भी मैं बात करती हूँ, लेकिन असल में यहाँ पर लोगों का मसला मैं सुनने आई हूँ, क्योंकि ये इस इलाके में यानी PS 99 में आना भी मेरा ख्याल है अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप इस हल्के का दौरा करने आए तो आपके अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। लेकिन आज इस आवाम के जो अंजर पंजर ढीले हुए हैं सियासतदानों के वादे सुनकर और उन वादों पर अमल दरामद ना होता देख कर, इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस इलाके के मसाइल के हवाले से कुछ मेरे इर्द गिर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं मेरे आसपास, उनसे भी बात हो रही है। कब से रह रही हैं बीबी यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे खड़ी हो जाएं ज़रा सा। कब से रह रही हैं? 20 साल हो गया। 20 साल से रह रही हैं? तो ये जगह पसंद है आपको? पसंद तो है, क्या पसंद है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मसला क्या है? सबसे बड़ा पानी आता है घर में? पानी नहीं आता है, वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग का पानी। अच्छा, लाइट कब जाती है? लाइट तो रोज ही जाता है। रोज जाती है? हाँ, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे जाएगी और रात को 9 बजे आएगी 12 घंटे? जी। तो क्या करते हो सारा दिन फिर आप लोग? क्या करूँ, ये बच्चे लोग बाहर खेलते रहते हैं या हम लोग घर में रहते हैं। अच्छा, क्या मुझे एक बात बताएं आप कि आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे मसले कैसे हल हो सकते हैं? आपका कोई बात समझ आती है ज़हन में? अल्लाह समझता है। सियासतदान नहीं कर सकते? ये कोई है ना, कोई मोहरत नहीं, इन लोग को समझ में नहीं आता है। इनको समझ नहीं आ रहा? ना। और ये हल भी नहीं कर सकते? ना। इन लोग को खाली इधर आए, क्या कह रहे हैं? आगे आए। जी, असल में बात ये है। आगे आओ। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम हुसैन। इधर आगे आके बात करो मुझसे थोड़ा सा। हाँ, अब बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम हुसैन है। सही है ना, मुझे भी बचपन इधर ही गुजारा है। अच्छा, बचपन से यही रह रहे हो? जी। अच्छा, बस यही एक प्रॉब्लम होता है जो भी आपके घर? नहीं, पानी भी नहीं आता, लाइटिंग जो बनी हुई है ऐसे ही बनी हुई है? हाँ जी, ये समझ लो, ये सड़कें जो बनी है ना, ये कुछ हमारे ताउन किया है। अच्छा। बस ये यहाँ तक के बनी है, बाकी कुछ ये लोग नहीं। जो अभी आके यहाँ मेरे सामने बैठे, ये पहले वैसे आते हैं आपके पास? नहीं, उसे कोई भी खुशी गमी में कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता? सिर्फ मीडिया को देख के आ जाते हैं? बस। हैं? और वादे क्या करते हैं आप लोगों से? वादे तो हर कोई करता है। क्या वो वादे तो करते हैं? पिछले वालों ने, PTI वालों ने वादे किए थे? हाँ, सबने किया था। उन्होंने बोला था हर चीज मिलेगी, मिलने के बजाय सब कुछ चली गई। मिलने के बजाय छीन लिया सब कुछ? हाँ जी, रोजगार भी तो नहीं मिलता है। अभी रोजगार भी नहीं मिलता। अभी एक अफराद कमाता है, 4 अफराद खाने वाले हैं। सही बात है।
तो भी वो एक अफराद को 4 दिन के बाद 1 दिन की रोजी मिले तो वो कब तक के चलेगा। तो हुसैन भाई मुझे ये बताओ ना, आपके ये इमरान खान साहब को जा रहे हैं क्या घर? उनके जाने का टाइम हो गया है? अभी अल्लाह ही जानता है, जा सकते हैं नहीं जा सकते। कल जाने का ही टाइम हो गया, इतना महंगा कर दिया। जाने का टाइम हो रहा है? हाँ, जाने का ये टाइम हो ना रहा है मेरा भाई। चलें, आप भी यहीं रहती हैं? कब से रह रही हैं? इधर से 12 साल से रह रही हूँ। हाँ? 12 साल से 12 साल से रह रही हो? जी। पानी आता है ना घर कि में? पानी तो वैसे हमारे यहाँ आ रहा है, यहाँ का नहीं पता। पीछे की तरफ रहती हूँ आप मैं। किस तरफ रहती हो? मैं पीछे की तरफ रहती वहाँ आता है हूँ पानी? जी, वहाँ पर और लाइट वाइट भी है आती है? लाइट हमारे वहाँ पर सही है। अच्छा, जी। लोड शेडिंग नहीं होती? नहीं, वहाँ पर लोड कोई शिकायत तो नहीं है ना आपको? नहीं, मेरे कोई शिकायत नहीं। मेरा शिकायत ये है कि मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, शोर 12,000 सैलरी में काम करते, किराए का मकान है, तो इसकी गुंजाइश करें आप, बोले इमरान खान साहब को। महंगाई हुई है या नहीं जी हुई है? महंगाई इतनी है कि क्या बता, बच्चे की 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए भी जो है ना बच्चे तरसते हैं। कितना बोलूं, इस गोट के अंदर इतनी परेशानी है कि बड़े से लेके छोटे तक पर तंगी है। घर घर में देखे किसी के 6 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, बेचारे किराए पे रुल रहे हैं, किसी का मकान है, कोई दरबदर है, कोई बुजुर्ग है, किसी के काम है, किसी की नहीं है, बेचारे इतने परेशान। महंगाई इतनी है। कितने साल के बच्चे हैं आपका? ये मेरे 2 महीने की बच्ची है। यकीन करें, मेरे बच्ची की इलेक्ट्रिजन 1 की दूध की डब्बा वो 350 रुपए कर दिए। मेरे शोर 12,000 सैलरी में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, हफ्ते में 2 डब्बा इसको चाहिए होता है। आज हफ्ता होता है तो पैसे नहीं होते, बच्ची भूखी रह जाती है। इतनी तंगी है घर के अंदर, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तस्लीमा है। तस्लीमा, मेरी बात सुनो, तो क्या लगता है तुम्हें ये कौन महंगाई कौन कंट्रोल ये कौन करेगा? ये इनको इमरान खान साहब को बोले ना, ये हुकूमत क्यों बैठा है? इनको बोले ना, इनको बोले भाई तुमने जब हुकूमत लिए कुर्सी में बैठा है, अगर नहीं बैठ सकते उतर जाओ ना, अवामों के ऊपर छोड़ दो। क्यों अवामों को तकलीफ दे दो? नहीं दो, तुम छोड़ दो। चप्पल गले का जो है ना, गले के अंदर जो है चप्पल पहन के उतर जाओ। हम अपने हुकूमत खुद संभाल लेंगे। जब हम दुनिया में खड़े हुए हैं ना, जब इतना कर सकते, बाकी भी जिंदगी हम खुद कर सकते हैं। समझ में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं खुद कह रही हूँ मीडिया को। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये जो बहन कह रही है इतनी परेशान है, उसका मियाँ 12,000 कमाता है। आपको मैंने देखा कि आप उसकी सपोर्ट में खड़े हुए पीछे आके आवाज मिला के कह रहे हो, ठीक कह रही हो, तो क्या वाकई मसाइल हो? सही बोली बाजी, गलत बोली। इमरान खान ने बहुत महंगाई की है। अच्छा। गरीबी के लिए मदद कहाँ जाएंगे? इमरान खान जाएंगे। इमरान खान है ना, हमारी रोजी छीन जा रहा है। इमरान खान हमारी रोजी छीन रहा है। अच्छा, गरीबी को रोजी छीन रहा अच्छा है। देखो, उसके बाद डॉलर बोल। अगर ये मामला जो चल रहा है अभी इमरान खान साहब को हटाने का, जी तो आप समझते हैं कि ये हो जाएगा? इमरान खान साहब घर चले जाएंगे? जी इमरान खान को कुर्सी अगर उठा दे। इमरान खान साहब घर चले जाते हैं जी। तो फिर किसको आना चाहिए? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को आना जी। चाहिए? नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ महंगाई सस्ता किया नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने सस्ता जी। किया? जी सही था। नवाज शरीफ सही था। इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ सही है। कि बच्चे स्कूल में भी नहीं जा सकते। बच्चे जो है ना आजकल गली गली में रुल रहे, बच्चे बहुत तंगी है। ठीक है, और बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा देखिए, बात यह है कि यहाँ पर ज़ाहिर सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, इनके अपने जज्बात हैं और ये अपने जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। हमारा काम यहाँ से सिर्फ ज़रूर इतना है कि हम हकाइक पर मबनी आपको वो तमाम तर बातें बताएं जो यहाँ की आवाम हमसे कह रही है। आप यकीन माने कि ये लोग जिस हाल में यहाँ बैठे हैं, शायद आपको इनके पोशाक से, इनके पैरों में रखी हुई जो इन्होंने चप्पलें पहनी है उससे अंदाज़ा हो रहा हो, ये गुर्बत से अटे हुए लोग हैं, लेकिन सिर्फ मांग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बात कि हुकूमत या सियासतदान जो इनसे वादे करते हैं वो कम से कम उनको ज़रूर पूरा करें। यहाँ पर भी कुछ हजरात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहीं रहते हैं? मैं भी पीछे गली में रहता हूँ जी। सर यहाँ क्या मसला है सबसे बड़ा? यहाँ से सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पीटीआई वालों ने तो बहुत परेशानी डाली हुई है। देखो पीटीआई वालों ने, क्योंकि ये आप पीटीआई वालों ने अभी असल में ये है कि देखो उनको आज पता चल गया कि नून लीग वाले इधर आ रहे हैं, तो उन लोगों ने मिट्टी डाली, रास्ते पूरा बंद कर दिया। आप किस तरीके से परेशानी से आई? इस तरह की परेशानी हर लोगों को परेशानी दे रहा है। यहाँ पे न पानी का सिस्टम है, न गैस का सिस्टम है, कोई बिजली का भी निज़ाम सही नहीं। अभी भी जनरेटर चला हुआ है, आपके सामने सब कुछ मौजूद है। जनरेटर पे चलता है? जनरेटर भी चलता है। जब यहाँ पे बारिश होता है तो बुरा हालत होता है यहाँ पे। यहाँ तो बंदा आ भी नहीं सकता। आ भी नहीं सकता, लेकिन अब और भी इन लोगों ने परेशानी इतना डाली हुई, जब इनसे हुकूमत नहीं संभाल सकते तो फिर क्यों आए हुए? अच्छा वैसे एक बात है, देखो संभली तो भाई किसी से भी नहीं ना, हुकूमत आपस की बात है जी। नवाज शरीफ साहब से भी नहीं संभली,
आसिफ जरदारी साहब से भी नहीं संभली और आपके अल्लाह भला करे इमरान खान साहब से भी नहीं बस संभली, तो आपको लगता है इन्हीं तीनों में से किसी को आना चाहिए, कोई नया बंदा आना चाहिए? नहीं नवाज शरीफ सही है, क्यों सही नहीं है? बिल्कुल सही है, वो तो काम करके गया। नहीं ये तो हालात भी सब कुछ सेट करके दिया, तो उसी ने तो दिया। बिल्कुल इंशाल्लाह सबका मसले हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। जरा इन भाई से पूछे थे, आप यहीं पे रहते हैं भाई जी? खड़े हो जाइए सर जी। वालेकुम सलाम। मैं 40 साल रहता हूँ। सर 40 साल से रह रहे हैं सर, तो कोई सड़कें मड़के बनी है आपके कुछ भी नहीं बना है, और उसके बाद यहाँ पे तो आप देखें यहाँ सड़कें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ लाशें पड़ी होती थी, तो उसके बाद ये जो मेहरबानी की हमारे साथ नवाज शरीफ साहब ने की। अच्छा जी हाँ। तो आपको लगता है कि अगर वो इस दफा इख्तिदार में आ गए तो काम सही हो जाएगा? अल्लाह बेहतर करेगा। उनको वोट डालेंगे आप इंशाल्लाह? अगले और इमरान खान साहब घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? वो तो अल्लाह को पता है, वो आपको पता होगा, मीडिया वालों को, हमको क्या पता। अच्छा चले। दूसरी बात, यहाँ नहीं कोई पानी है, नहीं गैस है, कुछ भी नहीं है। ऊपर कुछ भी बनते हैं, नवाज शरीफ हुए, कोई भी हमारे गरीबों के लिए जो भी करेगा हमारे वेलकम। ये बात की ना दिल वाली, ये काम की बात की है। गरीबों के लिए कोई भी करे, नवाज शरीफ करे तो आवे ही आवे, आसिफ अली जरदारी करे तो भी आवे ही आवे। कोई भी है हमारे से, कोई किसी से वास्ता नहीं है। ये बड़ी बात, ये इम्पोर्टेंट बात है। अवाम को उसके मसले का हल चाहिए। और मैडम मैं आपको बताऊँ ना, बात तो सुनो, मैं 40 साल रहता हूँ, 40 साल से ये रोड आप देखें, कोई गली है देखें? सर मैं आपको बताऊं, मैं जिधर से आई हूँ ना, मैं सोची थी वापस चली जाऊँ आधे रास्ते से, मेरी हिम्मत नहीं थी। तो नाज़रीन, यहाँ लोगों की आहो बुका है, आवाजें हैं और सब ठीक है। पीटीआई कौन आ रहा है? पीटीआई आ रही है कि कौन आवाज लगा रहा था? पीटीआई का कौन है? आओ आओ बेटा। अच्छा इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं आपको? इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों के इलाके का मसला क्या है? आप लोगों को लगता है कोई मसला आपके इलाके का? पानी है ना, बिजली है ना, गैस है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी आम सी बात है, इमरान खान साहब काम करवा सकते हैं, नवाज शरीफ करवा सकते हैं या आसिफ जरदारी साहब? क्यों नहीं करवा सकते इमरान खान? इमरान खान करवा सकते क्योंकि कर्जे संभाल रहे वो अभी इस टाइम में, वो कर्जे संभाल रहे। पाकिस्तान को पूरा लूट लिया था अंग्रेजों ने, वो अभी कर्जे संभाल रहे। तो आपको लगता है इमरान खान साहब सही काम कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगली दफा अगर आपको वोट डालना पड़ेगा तो आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को ही देंगे। हम किसे वोट डालेंगे? अभी तो आप छोटे हैं ना, जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा तो आप इमरान खान साहब को वोट इमरान खान के दौर में सारे बंगले बने हुए खड़े हुए, देखो इमरान खान के दौर में खड़े तो नहीं बनाना। अच्छा चले, ये पार्टी देखिए, ये अच्छी चीज है। एक तरफ इमरान खान के सपोर्टर्स भी हैं और एक तरफ नवाज शरीफ साहब के भी सपोर्टर्स हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ भी करवाइएगा। मेरा नाम रेहान मुस्तफ़ा है, जनरल सेक्रेटरी कराची ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग से। ये मुझे बताएं सर, ये तो आपने हालात देखे, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सर, तो सर कुछ काम वाम करवाया आपने यहाँ पर या कोशिश की इस मामले में या नहीं की? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आप भी आई हैं, आपको भी आइडिया हो गया है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे ये बेचारी आवाम पिछले 3.5 से पौने 4 साल के अंदर ये आवाम यहाँ पे रुल रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी हुकूमत लेके आए तो इंशाल्लाह हम इन लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। यहाँ आपको लगता है यहाँ के मसले हल हो सकते हैं? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वादा है इनसे। बाकी अल्लाह की ज़ात के ऊपर सबको भरोसा और हमें भी पूरा भरोसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कराची से शेर को वोट पड़ेगा? देखिए आपके सामने इंशाल्लाह जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने पिछले कोई 5 साल हुकूमत दौर के अंदर कराची के लिए जो ख़ास काम किए, ग्रीन लाइन दी, लियारी एक्सप्रेसवे दिया, कराची में अमन दिया, M9 मोटरवे दिया, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इससे ज़्यादा काम करेंगे कराची के लिए। थैंक यू। बैठिएगा आप। कुछ खवातीन मुझे यहाँ मिली थी। अस्सलाम वालेकुम जी। शरणार्थी कार्ड के लिए बोलना चाह रहे, काफी शरणार्थी कार्ड के लिए हम भी मार्केट गई हूँ, यहाँ पे गई, नादरा पे भी गई हूँ, कोई नहीं सुनता है भाई। जहाँ जाओ वहाँ रिश्वत, जहाँ जाओ वहाँ रिश्वत, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। और ये जो हालत बनाए सब जिम्मेदार है, ये हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए, जिसके मसले मसाइल हल करे। शरणार्थी कार्ड किसी का नहीं बना हुआ घर में? नहीं, हमारा जो बना हुआ था वो कैंसिल कर दिया दोबारा, परवेज मुशर्रफ के दौर से बना है हमारा। उसके बावजूद भी हमारी कोई नहीं सुनती। जहाँ जाओ रिश्वत, किस बात की रिश्वत है? रोज के कमाते हैं, रोज के खाते हैं। हुकूमत है कि आगे कुर्सी पे बैठते हैं, हर वादा करते हैं। ये तो महंगा को रहा है, हर महंगाई। मेरे घर में क्या, मेरे माशाल्लाह
बता 8 बच्चे हैं, शौहर नहीं है। और 5 बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे, 6 बेटे जी, 6 बेटी 2 बेटा है, शौहर नहीं अच्छा। है। अकेले कमाने वाले, घर में बहुत गुर्बत है। और तो क्या मसला है तुम्हारा? महंगाई महंगाई है, घरों में काम ये तो ना, फिर ये तो परेशानी होता है ना, बच्चे कैसे आपको करेंगे? क्या लगता है ये महंगाई कौन कम कर सकता है? हुकूमत ही देखेंगे ना, करके जो भी हुकूमत कर देखेगी। ले। वैसे आपको कौन पसंद है? नवाज शरीफ साहब पसंद है, आसिफ जरदारी पहले जब तो नवाज शरीफ था, जब तो हर चीज़ था, सहूलत था। हाँ, जब नवाज शरीफ था, जब तो हमारे सब चीज़ सहूलत थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का दौर अच्छा था, जी। जरदारी साहब का दौर अच्छा नहीं था। और अभी इमरान खान साहब का? इमरान खान आकर तो सब महंगाई कर दिया। हाँ जी, अच्छा नहीं है। अरे बाबा मेरा तो बहुत बीमार एक मिनट। मेरा बच्चा मजदूर है, मैं नहीं है, किराए का घर में है। बच्चा लोग को काम नहीं है, धंधा नहीं है, चिनाटी काट नहीं है, बहुत मुश्किल में चलता है। मेरे बाबा मैं खुद बीमार बंदा है। आपको आपके ख्याल में ये जो मसले हैं, हमारे पास तो बहुत सारे, देखो शनाख्ती कार्ड हमारे पास नहीं है और बहुत सारे बेटा को कार्ड भी नहीं है, काम धंधा नहीं है उसको। बेटा एक मजदूर है, मैं नहीं है, किराएदार है, छाता लोगों के अनगिनत मसाइल हैं जो मुझे बार बार बता रहे हैं। जी क्या कहना चाह रही हैं? बाबा আমার শহর নেই बेटा नहीं है, हम एक ही लिए हमें कैसे सोचता है? पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मकान नहीं है, क्या मैं चलूँ, क्या खाऊं? भीख मांगते गले नहीं देता है, 10 घर गले एक घर ही देता है। এই কষ্ট হয়, এই কাপড়া নিয়ে পেনজনের নামাজ ইয়ে পড়তে পারি না, পানি বেগর নয় শরীফ দিকে আনলে বহুত ভালো আনলে এই ইমরান খান আই যেমন বাবা গো জান খাতরা হয়ে গেছে। लोग जिस तरह से अपने मसले बता रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको तसल्ली दूं या इनसे ये कहूं कि आपके मसले शायद यहाँ बैठे हुए लोगों से उम्मीदें माने, या वो लोग जो इख्तिदार में बैठे हैं उनसे उम्मीद रखें कि वो कोई तब्दीली लाएंगे, क्योंकि ये आवाम के चेहरे हैं और आवाम अपनी आहोबका ही सुना रहे हैं। मेरा ख्याल है भाई यही रहते हो आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। रमान साहब मुझे बताएं, ये सड़कें क्यों नहीं बनती हैं आपकी? ये अभी हुकूमत की मेहरबानी, जो भी आएंगे सिर्फ उम्मीद देते हैं, काम कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, इमरान खान साहब आए थे इस इलाके में? नहीं, सब झूठ है। वो तो कह रहे हैं वोट लेने के लिए आए थे, कोई मेला वोट तो सब आते हैं लेने के लिए, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं होता है। पानी आता है आपके घर? पानी नहीं आता, हफ्ते में 1 दिन आता है, 15 दिन में 1 दिन आता है। 15 दिन में 1 दिन आता जी। है। तो यहाँ पे रहने का इस जगह पर आपको कोई जी। फायदा है? बस मजबूरी है, गरीब बंदे कहाँ रहेंगे, कच्ची आबादी में रहेंगे। कौन आपकी किस्मत बदल सकता है? जो भी आए, खुश नसीब जो भी आए, सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा लगता है आपको? हम तो शुरू से नून को ही वोट देकर आ रहे हैं, सिंध में भी दिया, पंजाब में भी दिया, अच्छा। अभी भी उसी को ही देंगे। अच्छा, नून लीग वालों को देंगे? शुरू से दे रहे हैं। हमारे सिंध में काम किया, बदीन में किया है, यहाँ करेंगे तो उनकी मेहरबानी। अच्छा, फाद साहब आपसे ज़रा बात करना चाहूँगी। लोगों की बड़ी उम्मीदें बन रही हैं, कुछ लोगों ने नवाज शरीफ के हक में यहाँ नारे भी लगाए, लेकिन हम फिर आपसे ये सवाल करने के हक बजानिब होंगे शायद कि इनके जो बुनियादी मसले हैं, जिसमें ये ID कार्ड का एक इशू है जो कि बहुत देरीना मसला है, और उसमें मैं इस पर खुद अनगिनत प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। क्या आपके पास इसका सोल्यूशन है? देखिए, बेसिकली मैं आपको पहले क्लियर करते चलूँ कि ये जो अवाम है यहाँ पे, ये न्यूट्रल अवाम है, इसमें हमने पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया। बेसिकली अवाम, अब आप देखिए ना, इमरान खान ने कितने बड़े दावे वादे किए थे। वो यहाँ आके PS 99 में ये कह के गए थे कि 99 को मैं 99 डेज में पेरिस बनाऊंगा। हलीम आदिल शेख पूरे सिंध में घूमते रहते हैं, अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं, कम से कम अपने हलके में ही आ जाए। वो हलके में कभी कभार आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो देखिए, मैं ये बात बोलता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अमन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमेशा काम किया है। देखिए, हम माजी को देख के ही वोट देंगे ना, तो हम आवाम को यही बात बोलते हैं, और आप यकीन करें कि हमें इतनी सपोर्ट मिलती है। अब जो सिचुएशन है ना, इमरान खान ने जो हाल कर दिया है पाकिस्तान का, इसके बाद अभी गैलप सर्वे अगर आप देखें तो 52% नवाज शरीफ को सिंध से मकबूलियत थी, बिलावल को भी पीछे था और इमरान खान भी पीछे। इतनी सपोर्ट क्योंकि लोगों ने उम्मीद लगाई कि नवाज शरीफ ने जब गवर्नमेंट में वो आए, उन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम किया, लोगों को रोज़गार मिला, आवाम इतने बुरे हाल में नहीं थी।
थी, और पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल किया है। सूबाई गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है ना। देखिए आप बताएं ना बस ना कि यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट है कि क्या वो काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकती है सर। हमारी गवर्नमेंट थी पंजाब में, क्या हमने डिलीवर नहीं किया? लोग आप जाएं सर्वे लेकिन करें। सर आपने भी अर्बन पंजाब बनाया, जो रूरल पंजाब था वहाँ काम नहीं हुआ। रोलर पंजाब में भी 100% काम हुआ है। आप जाएं देखें पंजाब के क्यों इतना नवाज शरीफ को वोट पड़ता है। आपने इतना चोर चोर कह के उसको लंदन भेज दिया, सही है, उसके बाद उन्होंने नहीं भेजा है। सर वो रो रहे थे ये ना। कैसे भेज सकते थे? ये तो बोलते थे मैं भेजूंगा नहीं, इनकी परमिशन से गए। अच्छा वैसे आपको कभी लंदन में नजर आए नवाज शरीफ साहब? बस नजर आए हैं, नजर आए दूर दूर से, बस दूर दूर से नजर कैसी आए। लगी आपको उनकी नवाज बस अभी तो वैसे सपोर्ट के साथ ही चल जाते हैं वो। जी जी, आपको लगता है उनको वापस आ जाना चाहिए? बस बहुत हो गया लंदन में इंशाल्लाह ताला आएंगे वो, इंशाल्लाह ताला आएंगे। और यहाँ पे नवाज शरीफ अगले वजीर आजम बनेंगे या शहबाज शरीफ को देना चाहिए? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ ही बनेंगे। नवाज शरीफ को बनाना चाहिए चौथी दफा भी। जी बिल्कुल। देखिए सिचुएशन क्या है कि आप जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं ना, तो लोगों को अपने आप को बचाना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे नवाज शरीफ जो इनके वजीर तालीम यास्मीन राशिद कहती हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स, तो मैं कहता हूँ आप इतनी नाअहल हैं कि आप जाली डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाई। आपकी गवर्नमेंट में गए ना नवाज शरीफ बाहर। देखिए सिचुएशन को देखते हुए मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज़मीर को पूछते हुए वोट दें, और इंशाअल्लाह ताला जब वो अपने ज़मीर को पूछेंगे तो उनके मुंह से नवाज शरीफ का नाम निकलेगा। ओके, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। प्लीज बैठिए। कुछ और लोगों से भी जाहिर है हम यहाँ बात कर रहे हैं। जी जी बाबा जी क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाका में शुरुआत से ही हूँ। शुरुआत से कब से? जब से बना ये इलाका? तकरीबन 28 साल 30 साल ये मस्जिद, ये जो अच्छा। डीएसपी अजीजुर रहमान साहब के साथ भी मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, ये बताएं कि आपके इलाके का मसला क्या है? ये मसला तो समझ ले, अक्सर जो है ना पानी के जो सुई सीवरेज और सारे काम, गटर का पानी सारे गटर की पानी के वो लाइन की पानी के साथ गटर के पानी टूटी ही रहते हैं, और वो मिक्स करके जो है ना ये गरीब आवाम को ही पिलाया जा रहा है, जिससे ईमान की तकाजाओं को बिल्कुल पसे पश्त जमीन के साथ मिला दिया जा रहा है। आपके इलाके का मसला कौन सी जमात हल कर सकती है बाबा जी? ये मसला हल कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब ही हल कर सकते हैं। उन्होंने करे भी है, करके दिखाया भी है, पूरी कौम को दिखाया है। अच्छा। पूरी बैनुल अक़वामी सतह में, आलमी सतह पे इन्होंने काम करके दिखाया है। आप भी यही रहते हैं भाई जी? क्या मसला है आपके इलाके का सबसे बड़ा? हमारा मसला सबसे पहला का घर जो गैस बिजली पानी का मसला है, खाना का मसला है, जिसका कोई नहीं उसका खाना नहीं मिलता। अभी 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। जब नौशद साहब था उस टाइम जो 8 मुल्क का नीचे करेंसी था, उन्होंने 6 मुल्क बनाया 18 महीने का अंदर, कोई गवर्नमेंट नहीं बनाया। और पाकिस्तान में जो है नवाज शरीफ वाला तो कोई चला नहीं सकता है, एक गारंटी है। और जब अभी से लोग आ रहा है, लोग सारे अपना पेट भरने वाला, अपना पेट दिन 1 मिनट अपना पेट भरने वाला। इमरान खान साहब अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं? अपना काम कर रहे हैं, तो बाद में तो भूखा मर रहा है। अभी 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, यही काम कर रहा है। आपको चले जाना चाहिए। इमरान खान हमने तो हटना चाहिए ना, सारी चीज महंगा है। जैसे 500 रुपए कमाई, अब फैमिली के 1000 रुपए का खर्चा है रोज। 10 रुपए पेट्रोल पे कम किए थे नवाज शरीफ से 105 रुपए से 65 रुपए में पेट्रोल लिया, और अभी कितना है 150 रुपया हो गया पेट्रोल। तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? जाना चाहिए, नवाज शरीफ आना चाहिए। यहाँ पर लोगों की आपने बातचीत सुनी है, लेकिन मैं आवाम से 1-2 सवाल करना चाहती हूँ। क्या इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए? जी घर जाना चाहिए। क्या मुल्क में महंगाई ज्यादा हो गई है? ओके ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए अगली बारी किसको आना चाहिए? अच्छा PS-99 की आवाम जो कि मुश्तरका तौर पर मुझे नजर आ रही है कि मिली जुली आवाम है और इनके देरीना मसाइल है, ये कहते हैं कि अगली बारी PS-99 से जो उम्मीदवार खड़ा होगा, अगर उसके पास शेर का निशान होगा तो वही जीतेगा। अब देखना यह है कि इंतखाबात कब होते हैं और शेर की धड़ क्या PS-99 में हमें सुनाई भी देगी या नहीं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।